हेलो एवरीवन, क्लास 11th स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। 1 से 10 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में चैनल पे अपलोडेड है। अब हम यहां से क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। मतलब पीएथ टर्म का सम जो है वो ए है, क्यूएथ टर्म का सम जो है वो बी है एंड आरएथ टर्म का सम सी दिया हुआ है। तो यू हैव टू प्रूव दिस वन, ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, बी अपॉन एंड सो ऑन। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ पी टर्म्स, मतलब एसपी जो दिया हुआ है, तो एसपी के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? पी बाई 2a प्लस एन एन नहीं, एन की जगह पर पी होगा, यहां पे p माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना एसपी का फॉर्मूला। दिस इज गिवन कि ये जो है आपका a है, राइट। अब इससे हम क्या करेंगे कि इधर से p को अपोजिट भेज देंगे, राइट। तो p को जब अपोजिट भेजेंगे तो ये हो जाएगा a बाई पी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। नाउ मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, a बाई पी इज इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 2 कैंसिल हो जाएगा तो a हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका p माइनस 1 डी बाई 2, राइट। हाँ, नाउ अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हैं जो हमें प्रूफ करना है उसमें a बाई पी है, b बाई क्यू है। तो सिमिलरली हम एसक्यू टर्म जो होगा वो हमारा होगा q बाई 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। तो इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कि b अपॉन क्यू जो होगा वो हमारा कुछ ऐसा आएगा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बाई 2 आएगा। सिमिलरली c बाई आर जो होगा हमारा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बाई 2 आएगा। यहां मैं सिमिलरली लिख देता हूं, आप इसको निकाल लीजिएगा। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। प्रूव करना है तो एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस हमारा है a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू। चलिए a बाई पी, बी बाई क्यू, सी बाई आर की वैल्यू हमें यहां पता है, देख लीजिए ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। a बाई पी हमारा कितना है, a बाई पी है हमारा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इंटू क्यू माइनस आर, प्लस b बाई क्यू है हमारा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इंटू आर माइनस पी, प्लस c बाई आर है हमारा a प्लस आर माइनस 1 डी बाई 2 इंटू पी माइनस क्यू। अब इसको हम ओपन कर देंगे। बड़े ध्यान से ओपन करना होता है इसको। यहां देखिए, पहले तो इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा a प्लस पी डी बाई 2 माइनस डी बाई 2 इंटू क्यू माइनस आर, प्लस ये हो जाएगा आपका a प्लस क्यू डी बाई 2 माइनस डी बाई 2 इंटू आर माइनस पी, प्लस ये हो जाएगा आपका a प्लस आर डी बाई 2 माइनस डी बाई 2
इंटू पी माइनस क्यू। नाउ मल्टीप्लाई दिस होल। बिल्कुल आराम से बनाएंगे क्वेश्चन। ए से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस ए आर। अब पी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस पी क्यू डी अपॉन 2। फिर पी क्यू बाई 2 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा पी आर डी अपॉन 2 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा क्यू डी बाई 2 प्लस आर डी बाई 2, राइट। अब ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां तक इसका हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर माइनस ए पी। फिर क्यू डी बाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर डी अपॉन 2 माइनस पी क्यू डी अपॉन 2 हो गया इससे। अब डी बाई 2 से करेंगे माइनस आर डी बाई 2 प्लस पी डी बाई 2। अब इसको ओपन करेंगे, आइए देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा ए पी माइनस ए क्यू। फिर इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस पी आर डी अपॉन 2 माइनस क्यू आर डी अपॉन 2 माइनस पी डी अपॉन 2 प्लस क्यू डी अपॉन 2। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ए आर यहां नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैंसिल। फिर ए पी यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, कैंसिल। फिर ए क्यू कहीं पे दिख रहा है, ए क्यू यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, कैंसिल। उसके बाद पी क्यू डी यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, कैंसिल। पी आर डी यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, कैंसिल। आर डी पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, कैंसिल। क्यू डी बाई 2 यहां नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, कैंसिल। ये भी नेगेटिव पॉजिटिव है, कैंसिल। ये भी नेगेटिव पॉजिटिव है, कैंसिल। बच क्या गया 0 विच इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। Pause the video and note the solution. Question number 12. The ratio of the sum of m and n terms of an AP is m square is to n square. So that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ mth एंड सम ऑफ nth टर्म का रेशियो जो है वो एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर है। सम ऑफ mth टर्म का फॉर्मूला होगा m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन nth टर्म का फॉर्मूला होगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसको अपोजिट भेज देंगे तो ये बचेगा हमारा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, अच्छा ये 2 और 2 आप कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एन बाई एम हो जाएगा। एन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, m नीचे आके मल्टीप्लाई होगा और n ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बच जाएगा m बाई एन। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, m बाई एन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2an प्लस ये हो गया एम डी और ये एम एन डी हो जाएगा। मैं एक बार में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस डी एन हो जाएगा इज इक्वल टू, अब एम से करेंगे तो ये हो जाएगा 2am प्लस एम एन डी माइनस डी एम हो जाएगा। एम एन डी कैंसिल हो जाएगा, इसको अपोजिट लेके आते हैं 2an
माइनस 2am इज इक्वल टू dn माइनस dm। हियर 2a इज कॉमन तो बचेगा n माइनस m, और यहाँ d कॉमन है तो बचेगा n माइनस m। बोथ साइड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू हमारा 2a आ गया। d की वैल्यू हमारी 2a आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शो दैट द रेशियो ऑफ m एंड n टर्म्स, m टर्म्स और n टर्म्स का रेशियो हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इसमें क्या करेंगे, d की वैल्यू डाल देंगे जो हमने यहां से लिया है। दिस इज a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। तो ये हो गया हमारा a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a। तो ये हो गया हमारा 2am माइनस a अपॉन 2an माइनस a। ऊपर में a कॉमन है तो ये हो गया आपका 2m माइनस 1, नीचे में भी a कॉमन है तो ये हो गया आपका 2n माइनस 1। a और a कैंसिल हो गया, देयरफॉर am इज टू an का रेशियो, m और n टर्म का रेशियो आपका आ गया 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1, और यही हमें प्रूव करना था। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। 13 इफ द सम ऑफ n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164। अच्छा, ये SN दिया हुआ है इतना और mth टर्म दिया हुआ है। तो यहां देखेंगे हम S1 निकालने जा रहे थे, जहां जहां 1 होगा वहां n होगा, वहां n की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू 1। तो ये हो गया 3, 1 स्क्वायर 1 हो गया तो 3 1 जा 3 प्लस 5 डेट इज ये 8 हो गया। अब देखिए S1 मतलब एक टर्म्स का सम, तो S1 को आप लिख सकते हो कि A जो है वो आपका फर्स्ट टर्म, S1 A1 बोथ आर सेम थिंग, सिंस S1 इज इक्वल टू A1, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो 8 है। उसके बाद S2 निकालते हैं। S2 हमारा हो गया 3 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, जहां भी n है वहां पे n की वैल्यू हमने 2 डाल दी। तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 10 डेट इज इक्वल टू 20। ये 20 जो हमारा होगा S2, ये दिस इंप्लाइज दैट ये जो 20 है हमारा वो S2 मतलब दो टर्म का सम है, मतलब A1 प्लस A2 का सम जो है वो 20 है। A1 हमारा 8 है तो A2 हमारा निकल सकता है, देयरफॉर A2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो हमें इससे A2 भी निकल गया। नाउ सी, जब हमें A1 निकल गया A2 निकल गया तो कॉमन डिफरेंस भी निकल गया, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 8, मतलब देयरफॉर D इज इक्वल टू 4 भी आ गया। तो हमें D भी निकल गया, A भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि mth टर्म जो है वो 164 है, तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164। a कितना है हमारा 8 है, m माइनस 1, d कितना है हमारा 4 है, ये हो गया 164। 8 अपोजिट जाके माइनस हो जाएगा तो m माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 164 माइनस 8 हो गया। तो m माइनस 1, ये 4 अपोजिट भेज देंगे, भेज ही देता हूं, ये हो जाएगा आपका 156 अपॉन 4। सिंप्लीफाई करो, 4 3 जा 12, 3 4 9 जा 36 आएगा। तो m माइनस 1 इज 39 आएगा, 39, देयरफॉर m इज इक्वल टू 39 प्लस 1, m इज इक्वल टू हमारा 40 आ गया। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। हमने क्या किया, पहले ये जो पैटर्न दिया हुआ है इस पैटर्न से
S1 निकाला, S1 मीन्स A1। उसके बाद हमने S2 निकाला, S2 मीन्स A1 प्लस 2 टर्म का सम, उसमें A1 की वैल्यू डाल दी, हमारा A2 आ गया। जब हमारा A1 A2 निकल गया तो कॉमन डिफरेंस निकल गया। उसके बाद AM का जो पैटर्न है उसमें वैल्यू डाल के हमने M की वैल्यू निकाल दी। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन AP। तो देखो 8 एंड 26 के बीच में हमने क्या किया, 5 नंबर इंसर्ट कर दिया, N1 N2 N3 N4 N5। पर आप देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस बना इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 8 है आपका, एंड द लास्ट टर्म AN जो है वो आपका 26 है। और इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स जो हो रहे हैं वो 7 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं। मतलब क्लियर है कि A7 26 है। तो A7 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, आपको पता है A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D होता है, डेट इज 26। A की वैल्यू डाल दीजिए, 8 प्लस 6D इज इक्वल टू 26, 8 अपोजिट भेज दीजिए तो 6D इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। देयरफॉर D की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब देखो हमें A पता है, D पता है, अब हम जो चाहे वो निकाल सकते हैं। तो बारी बारी से देखेंगे, पहले हम N1 निकालते हैं। N1 हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है A2। तो N1 हमारा सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D होता है। दैट इज A हमारा 8 है और प्लस D ये 3 11 हो गया। मतलब हमारा N1 की वैल्यू, N1 जो है वो हमारा 11 आ गया। अब देखते हैं N2 जो कि थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 2D होता है। A हमारा 8 है, 2 इंटू D 3 है, डेट इज इक्वल टू 14 हो गया। 8 प्लस 6 14, मतलब हमारा N2 जो है वो 14 निकल के आ गया। उसके बाद आते हैं N3 जो कि हमारा फोर्थ टर्म है। तो ये A प्लस 3D हो जाएगा, डेट इज 8 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 प्लस 8 17 हो जाएगा। मतलब N3 हमारा 17 हो गया। उसके बाद N4 निकालेंगे, N4 हमारा क्या है, फिफ्थ टर्म है A5। तो A5 के लिए फॉर्मूला होगा A प्लस 4D। A हमारा 8 है, 4 इंटू D हमारा 3 है, 4 3 जा 12, 12 8 जा 12 प्लस 8 20। तो मतलब हमारा N4 हमारा 20 निकला। अब हम N5 निकालेंगे, N5 जो कि हमारा सिक्स्थ टर्म है। तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। ये हो गया हमारा 8 इंटू 8 प्लस 5 इंटू D हमारा 3 है, 5 3 जा 15, 15 प्लस 8 23 हो गया। मतलब हमारा N5 जो है वो 23 निकल गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड 5 नंबर्स जो हमें इंसर्ट करने हैं वो क्या होगा, वो हमारा होगा 11 14 17 20 23। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ A का पावर n प्लस B का पावर n अपॉन A का पावर n माइनस 1 प्लस B का पावर n माइनस 1 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B का मतलब क्या हुआ, A प्लस B बाई 2। मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2A का पावर n प्लस 2B का पावर n इज इक्वल टू A प्लस B इंटू AN माइनस 1 प्लस BN माइनस 1। नाउ सी दिस इज 2A का पावर n प्लस 2B का पावर n इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां ध्यान देना A इंटू A का पावर n माइनस 1, यहां पावर 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो गया, डेट इज A का पावर n बचेगा। तो
इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया ए का पावर एन प्लस ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा बी एन माइनस वन प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा b इंटू ए का पावर n माइनस वन, और इसका मल्टीप्लीकेशन फिर देखना, यहां पे ध्यान देना कि b इंटू बी का पावर n माइनस वन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली इसका पावर 1 है, पावर ऐड हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका b का पावर n। तो बेसिकली ये बचेगा प्लस b का पावर n, राइट। अब मैं इसको इस वाले पार्ट को मिटा देता हूं। अब देखो क्या करेंगे, इनको और इसको अपोजिट शिफ्ट करेंगे, तो ये हो गया 2a का पावर n माइनस a का पावर n प्लस 2b का पावर n माइनस b का पावर n इज इक्वल टू, बच गया इधर a b का पावर n माइनस वन प्लस b a का पावर n माइनस वन, ये दो चीजें बच गई। तो इधर ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, चूंकि लाइक टर्म है तो ये हो जाएगा a का पावर n प्लस इधर हो जाएगा b का पावर n इज इक्वल टू, ये बच गया आपका a इंटू बी का पावर n माइनस वन प्लस b इंटू ए का पावर n माइनस वन। अब हम क्या करते हैं कि हम ग्रुपिंग कर देते हैं, a का पावर n में से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, a का पावर सेकेंड वाला ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, b इंटू ए का पावर n माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहां बच जाएगा a का पावर b n माइनस वन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहां देखो, यहां a के ऊपर पावर n है और इस टर्म में भी a के पावर n माइनस वन है, इसलिए इन दोनों का ग्रुप एक साथ बनेगा और इनका ग्रुप एक साथ बनेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में a का पावर n कॉमन है, तो इन दोनों में a का पावर n कॉमन है, तो सॉरी इन दोनों में a का पावर n माइनस वन कॉमन है, ठीक है ना। तो a का पावर n में से आप a का पावर n माइनस वन को जब कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा a का पावर n माइनस n प्लस वन हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट, तो a बचेगा। तो जब a का पावर n में से आप a का पावर n माइनस वन कॉमन निकालेंगे तो a बचेगा और यहां b बचेगा। सिमिलरली यहां b का पावर n माइनस वन कॉमन निकालेंगे तो यहां a बचेगा, और यहां देखो b का पावर n में से, इस b का पावर n में से आप ये कॉमन निकाल रहे हो, तो कॉमन निकाल रहे हो मतलब डिवाइड करोगे, तो ये क्या बचेगा, b का पावर n माइनस n प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली ये b का पावर वन डेट इज b बचेगा, तो इधर आपका b बच गया, ठीक है। तो जब b बच गया तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। नाउ मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब इधर क्या बचा, जो बच गया सो लिख दो। अब बच गया a का पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b का पावर n माइनस वन, ठीक है। अब मैं इसको अपोजिट भेज देता हूं, a का पावर n माइनस वन अपॉन में भेज देता हूं b का पावर n माइनस वन, तो यहां क्या बच जाएगा, 1 बचेगा, राइट। जब ये बेसिकली ये मल्टीप्लाई बाई 1 है तो इसको मैंने नीचे डेनोमिनेटर में भेज दिया तो 1 बचेगा। अब ये बचा आपका a अपॉन b का पावर n माइनस वन, और इस 1 को मैं लिख सकता हूं a बाई बी का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 हो तो वो 1 होता है। नाउ बेस इज इक्वल, देयरफॉर पावर वुड बी इक्वल, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 आएगा। दिस वन इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। Number 16. Between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP. तो पहले देखते हैं, आपको 1 और 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्ट करने हैं, m नंबर्स आपको इंसर्ट करने हैं, ठीक है ना, 1 और 31 के बीच में, ठीक है। तो मान लो कि हम यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, A1 ही कर रहा हूं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 से लेके कहां तक, AN तक इंसर्ट कर रहे हैं। ये नंबर हमें इंसर्ट करना है सच डेट 1 और 31 के बीच में कि ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो हो वो हमारा AP हो जाए। मतलब यहां A इज इक्वल टू हमारा 1 है। अब बारी आती है
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की, मतलब लास्ट टर्म की। तो देखो ये तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म हमने इंसर्ट किया है वो n टर्म्स हैं टोटल, और एक ये टर्म है 1 और एक ये 31 है, मतलब लास्ट टर्म हमारा am+2 होगा जो कि 31 है। अब am+2 के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, ये लिखेंगे m+2 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। a की वैल्यू 1 है, ये हो गया m+1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। देयरफॉर m+1 इंटू डी इज इक्वल टू 30। देयरफॉर डी की वैल्यू हमारी निकल गई 30/m+1। ये हमारा डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू हमें यहां दी हुई है 1 है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिर से पढ़ते हैं, बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m-1th term, मतलब ये जो इंसर्ट की वो नंबर इसका 7th टर्म, मतलब A7 की बात हो रही है और AM-1 की बात हो रही है। ठीक है ना, ये आपने m टर्म्स इसमें इंसर्ट किया, AM-1 की बात हो रही है, ये दिया हुआ है 5/9। तो सी यहां A7th टर्म जो है वो एक्चुअल में क्या है, इसको अगर आप फर्स्ट टर्म लेते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये A7 जो है वो एक्चुअल में 8th टर्म ऑफ सीक्वेंस है। मतलब ये यहां आपने 7 किया तो ये 8 है, देख लो, चूंकि इसको काउंट करोगे तो एक ये ज्यादा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। वही चीज इसके केस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका AM हो जाएगा, चूंकि -1 +1 करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 5/9। 8 का फॉर्मूला क्या होगा, A+7D अपॉन इसका फॉर्मूला होगा A+m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5/9। वैल्यू इंसर्ट करो, A की वैल्यू हमारी 1 है, 7D की वैल्यू हमारी 30/m+1 है। फिर यहां नीचे डिनोमिनेटर में A की वैल्यू हमारी 1 है, m-1 इंटू 30/m+1 इज इक्वल टू 5/9। एक स्टेप और हम आगे बढ़ सकते हैं, एलसीएम लेंगे, यहां तो ये हो गया m+1, ये m+1 ऊपर चला जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 210, 30 × 7 अपॉन अगेन एलसीएम इज m+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा m+1 ऐड हो गया प्लस 30 × m-1 इज इक्वल टू 5/9। m+1 कैंसिल कर देते हैं। अब आते हैं यहां, ये हो गया हमारा m+211 अपॉन ये हो जाएगा हमारा इधर 30m और इधर m 31m और -29 इज इक्वल टू 5/9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 9m प्लस 1899 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 सा 15 155 m -29 इंटू 5 दिस वन। अब हम क्या करेंगे, इस 9m को अपोजिट लेके जाएंगे और इसको अपोजिट लेके जाएंगे 1899 प्लस 145, तो ये हो गया और ये हो जाएगा माइनस करो 146m। देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2044 अपॉन 146। तो 2044 अपॉन 146 कितना होगा, आई होप कि ये 14 के अराउंड आना चाहिए। हाँ 14 होगा, करके देख लेते हैं। 2 से 0 2 2, फिर 2 से 2 7 एंड 2 3
73 प्राइम नंबर आ गया। हाँ 14 जा होना चाहिए, 73 इंटू 14। हाँ ठीक तो है, 1 14 जा, देयरफॉर m की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 14 आ गई। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। Question number 17. A man starts repaying a loan as first installment of rupees 100. If he increases the installment by rupees 5 every month, what amount he will pay in the 30th installment? इसमें देखेंगे, इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए जो है हमारा वो रुपीज 100 है। उसके बाद हर मंथ आपको वो 5 रुपीज इंक्रीज करके दे रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस आपका 5 है। और टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मतलब एन जो है वो 30 है। तो आपसे पूछा गया व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट वो कितना पे करेगा, मतलब आपको A30 कितना होगा। तो A30 निकालना है, तो आपको पता है A30 का फॉर्मूला जो होगा वो A + 29D होगा। A इज 100 + 29, D इज 5। तो ये हो गया 100 प्लस दिस वन, दिस इज 245। मतलब कि उसका 30th इंस्टॉलमेंट जो होगा, देयरफॉर अमाउंट ऑफ 30th इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 245। दिस वन इज आवर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। Question number 18, last question of this exercise. The difference between any two consecutive interior angle of polygon is 5. इंटीरियर एंगल का डिफरेंस जो है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का डिफरेंस जो है वो 5 है। और आपको दिया हुआ है कि द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो 120 है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो लेट नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन जो है वो हमारा n है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट एंगल मतलब a जो है वो 120 डिग्री है, और उनके बीच का डिफरेंस जो है, दो इंटीरियर एंगल के बीच का डिफरेंस जो है वो 5 डिग्री है। और क्या दिया हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो हम यहां पे Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल टू क्या होगा, Sn इज इक्वल टू, पहली चीज आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है। यहां मैं लिख देता हूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन पॉलीगन is equal to n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, वही फॉर्मूला। अब Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू, ये हो गया 360, सॉरी ये हो गया आपका 180 n माइनस 360। अब हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। 2a मतलब 2 इंटू 120 प्लस n-1, d हमारा 5 है, इज इक्वल टू 180 n माइनस 360। अब ये हो गया हमारा इस 2 को हम अपोजिट भेज देंगे, n को इधर ही रहने देता हूं मैं। ये हो गया आपका 240 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 180n माइनस 360। ये हो गया आपका 235, 240 माइनस 5 235, 235 इंटू n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 360n माइनस 720। सबको एक तरफ लेके आ जाओ, तो ये हो गया आपका 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 5n स्क्वायर माइनस
125 सही तो लग रहा है, n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन निकाल लेते हैं यहां से, तो ये हो गया हमारा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 5 2 144 इज इक्वल टू 0। आते हैं यहां बनाते हैं क्वेश्चन को। अब ये हो गया n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू, ये 5 अपोजिट जाएगा, 0/5 0 हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, n स्क्वायर यहाँ 1 है, यहाँ 44 है, 144 के 2 फैक्टर जिससे कि -25 आ जाए, तो -16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो यहाँ n-16, यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो n-16 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज n-16, n-9 इज इक्वल टू 0, तो n-16 इज इक्वल टू 0 एंड n-9 इज इक्वल टू 0। तो n हमारा 16 आ गया और n हमारा 9 आ गया, बट यहाँ पे n इज इक्वल नॉट इक्वल टू 16 होगा। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि जब आप A16 निकालिए, देखिए आप A16 निकाल के क्या होता है, अगर पॉलीगन का 16 साइड लेते हैं तो A16 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, सो मैं आपको बता देता हूँ, A प्लस 15D आएगा। तो A हमारा कितना है 120 प्लस 15 और D हमारा है 5, तो 15 5 से 75, तो ये हो गया हमारा 195 डिग्री का एंगल अगर 16 साइड लेंगे, तो जो पॉसिबल नहीं है, 180 से बड़ा नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, सॉरी इग्नोर नहीं, नेगलेक्ट कर देंगे, इस आंसर को हम नेगलेक्ट कर देंगे। रीजन आप चाहें तो ये लिख के बता सकते हैं। देयरफॉर n इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन इज इक्वल टू 9 होगा। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन एंड इन लास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।